इंदौर की घटना के बाद राजधानी भोपाल में भी पानी की सैंपलिंग की जा रही है। नगर निगम बड़े पैमाने पर पानी की सैंपलिंग कर रहा है, मगर जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम की जांच रिपोर्ट में पाया गया है कि ई कोलाई बैक्टीरिया करीब 3 से 4 जगहों पर पाए गए हैं, जो चिंता का विषय है। हमारे साथ नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन है, उनसे बात करते हैं। मैडम, एक चिंता की बात है कि ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो 3 से 4 जगह भोपाल में पाया गया है, क्योंकि इंदौर की बात करें, जिन लोगों की मौत हुई है दूषित पानी पीने से, उनकी जांच रिपोर्ट में भी ई कोलाई बैक्टीरिया ही आया था। जी मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि भोपाल नगर निगम में हमने लगभग 1500 सैंपल्स अभी तक ले लिए हैं और इसमें हमारे पास 4 सैंपल्स में हमारे पास ज़रूर ई कोलाई डिटेक्ट हुआ है। 2 नगरीय क्षेत्र के बाहर हैं, एक हमारे वाजपेयी नगर के ट्यूबवेल में ई कोलाई का सैंपल आया है, परंतु उस क्षेत्र में पानी जो है सप्लाई वो कोलार वाटर सप्लाई के थ्रू आती है। ये पुराना बोरवेल है और हमने एक अभियान के रूप में हमारे सारे पुराने बोर्स के भी टेस्टिंग की है, जिसके अंदर ये पॉजिटिव आया है। तो क्योंकि वहाँ से सप्लाई नहीं हो रहा है और किसी का पानी अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो वो हमने पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। और मैं सभी लोगों से कहूँगी कि कृपया इस ट्यूबवेल का उपयोग भी ना करिएगा। हमारे 284 ट्यूबवेल्स में से हमने कल तक लगभग 140 ट्यूबवेल्स की टेस्टिंग कर ली थी, जिसमें ये केस आया था। साथ ही जो दूसरा पॉजिटिव केस खानू गांव का है, वहाँ पर लेक से हम पानी खानू गांव के वेल में सम्प की तरह यूज़ करते थे। जब पाया गया कि वहाँ पर पीएचई के साइड की सीवेज की लाइन में लीकेज है, तो हमने उसको बाईपास करते हुए डायरेक्टली वाटर कनेक्ट कर दिया है। तो अभी उस वाटर सप्लाई में भी कोई पानी की समस्या नहीं है, क्योंकि ट्रीटेड पानी अब डायरेक्टली आ रहा है। परंतु यदि किसी को कोई भी शिकायत है कि अभी भी पानी में समस्याएं हैं, तो कृपया सीएम हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, हमारी मेयर हेल्पलाइन पे फ़ोन करें, ताकि हम त्वरित निराकरण कर सकें। बिल्कुल, आपका कहना सही है, मगर जब ग्राउंड में विस्तार न्यूज़ गया और पड़ताल किया तो देखा कि जो खानू गांव वाला जो आप मामला बता रहे हैं, वहाँ पर सीवेज का पानी आज से नहीं कई सालों से जा रहा है। और फिर दूसरा जो वाजपेयी नगर वाला जो आपने मामला बताए हैं, उस पर विस्तार न्यूज़ पड़ताल करने गया था, तो वहाँ देखा कि सीवेज का जो टैंक है उसके बाजू में पाइपलाइन गई है और उसमें कहीं ना कहीं नल चालू करने का जो मेन कनेक्शन रहता है वो भी वहाँ पर मौजूद है। यानी कह सकते हैं कि जब वो सीवेज ओवरफ्लो होता है तो स्वाभाविक सी बात है पानी में जाएगा। वाजपेयी नगर की जो सप्लाई है वो कोलार पानी से आती है, तो वो ट्यूबवेल दूषित ज़रूर इसी कारण से होगा जिस प्रकार आपने पाया है, परंतु वो पानी हम सप्लाई में भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। मगर मैडम, भोपाल में अधिकतर जगह विस्तार न्यूज़ ने पड़ताल किया है और अधिकतर जगह पाया है कि जो सीवेज की लाइन है उससे लगी हुई पानी की लाइन भी है, देखने को मिल रही है। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जो वॉल रहता है पानी चालू करने का, वो पूरी तरह सीवेज के पानी से डूबा हुआ है। ये आप जो कह रहे हैं, ये इसमें मैं ये समझाना चाहूँगी कि हमारी पाइपलाइंस जो हैं कई बार आसपास हैं। अभी हमारा सीवरेज नेटवर्क जो लग रहा है, नालियों के आसपास हमारे पानी के कनेक्शंस हैं, तो जब तक उनमें लीकेज नहीं है तब तक उसमें पानी में मिलावट नहीं होती है। तो यदि आप नल चालू करते समय और जब सप्लाई शुरू होती है आपको लगता है कि आपके पास गंदा पानी आ रहा है, हमने लगभग 20 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं ताकि हम वहाँ का लीक सुधार सकें, और हमने कंटिन्यूसली ये काम लीकेज सुधार का भी शुरू कर दिया है। तो आप कृपया उस समय सीएम हेल्पलाइन पे हमें बताएं यदि आपको पहले 10 मिनट में पानी गलत आ रहा है या आपको लग रहा है कि आपके पानी में कोई दिक्कत है, ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें। बिल्कुल, आपने 20 जगह चिन्हित की है, मगर 20 जगहों की यदि बात करें तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो बताते हैं कि इसके पहले भी कई बार उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को शिकायत की है, कई बार उन्होंने चर्चा की है, मगर अभी तक जो समस्या का समाधान है वो अभी नहीं हो पाया। क्योंकि जब हम अभी पहुँचे तो अभी जो काम है, आपकी नगर निगम की टीम वहाँ पहुँची, जैसे वाजपेयी नगर में पहुँची है, अपने खानू गांव में पहुँची है, अभी समाधान हो रहा है। इसके पहले अधिकारी क्यों नहीं जागे इंदौर की घटना के पहले? देखिए, नगर निगम भोपाल में 1500 सैंपल में हमें 2 पॉजिटिव शहर के अंदर मिले हैं। वो एक तरह से बता रहा है कि लगभग हमारी लाइनें ठीक हैं। लाइनों में लीकेजेस होना स्वाभाविक है, हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं, कई बार उसमें ब्रेकेजेस होते हैं। तो इसीलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी सभी नागरिकों के से कि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप हमें बताएं, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। जो अधिकारी शिकायत का निराकरण नहीं करते, सुनते नहीं, कार्रवाई करेंगे क्या?
क्योंकि मुख्यमंत्री तो सख्त है, मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की है इंदौर में, तो आपका तो फर्ज बनता है। बिल्कुल नो टॉलरेंस है। और मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेट घटना के बाद सभी लोग सतर्क हो गए हैं और सभी लोग इसको अच्छे से काम करेंगे। मेरा क्वेश्चन था कि अधिकारी यदि कार्रवाई नहीं करते, सुनते नहीं, तो आप कार्रवाई करेंगे? यदि प्रॉब्लम का निपटारा किया जा सकता है और ये नहीं किया जाएगा तो हम ज़रूर क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, ये भोपाल नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन है, जिनका साफ तौर पे कहना है सैंपल लिए गए हैं, जांच लगातार चल रही है, मगर यदि कोई अधिकारी समस्या का समाधान नहीं करता, लोगों की बात नहीं सुनता, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन मुद्दित के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज़, भोपाल।